हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिस्पैच डिसीजन के बारे में। यूनिट डिस्पैच डिसीजन का मतलब होता है कि हम अपने डिफरेंट जनरेटर में कैसे लोड को डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं यूनिट डिस्पैच डिसीजन। और इस यूनिट डिस्पैच डिसीजन को लेने का क्राइटेरिया होता है कि आपकी फ्यूल कॉस्ट मिनिमम हो और जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो। कल की क्लास में मैंने 5 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स डिस्कस किए थे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको कंस्ट्रेंट्स क्लियर होंगे। और मैंने 5 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, वो आप देख लें तो आपको इस टॉपिक में बहुत हेल्प मिलेगी कंस्ट्रेंट्स को समझने के लिए। और कंस्ट्रेंट्स हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में क्यों यूज़ करते हैं इसका भी मीनिंग कल मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनिट डिस्पैच डिसीजन का क्या मतलब होता है, कि हम अपने लोड को कैसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट जनरेटर में, और क्राइटेरिया है आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ फ्यूल, और आपके सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डिस्पैच जब आपके ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस नेग्लेक्टेड हैं, मतलब आपने ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को कंसीडर नहीं किया है। जब हम इकोनॉमिक डिस्पैच को डिस्कस करेंगे तब हम इकोनॉमिक डिस्पैच कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डिस्कस करेंगे और कंस्ट्रेंट्स पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डिस्कशन होगा आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विदाउट पावर लॉसेस। सेकेंड डिस्कशन होगा आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विथ पावर लॉसेस। और ये कौन से पावर लॉसेस हैं हम इसको भी स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली हेडिंग के साथ। सपोज आपके जनरेटर्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स एक पावर स्टेशन में है, या नंबर ऑफ पावर स्टेशन पास पास में है, तो उनके बीच में जो भी पावर लॉसेस होगा, जो भी हमारा ट्रांसमिशन लॉसेस होगा, उसको हम नेग्लेजिबल मान लेंगे। जैसे कि आपके 3 जनरेटर हैं, जनरेटर 1, 2, 3। ये जनरेटर किसी एक जनरेटिंग स्टेशन में है, ये नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन पास पास में लोकेटेड है, और ये किसी लोड को सप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेटर की जनरेटेड पावर है आपकी Pg1, सेकेंड जनरेटर की जनरेटेड पावर है आपकी Pg2, थर्ड जनरेटर की जनरेटेड पावर है आपकी Pg3। फर्स्ट जनरेटर का फ्यूल कॉस्ट है आपका C1, सेकेंड जनरेटर का फ्यूल कॉस्ट है आपका C2। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स क्या था? इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स क्या था? जब आपके पावर लॉसेस नेग्लेक्टेड हैं, उस केस में जो भी आपकी जनरेटेड पावर है वो लोड डिमांड के इक्वल होनी चाहिए। तो आपकी जो जनरेटेड पावर है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 है, तो हम इसको PI बोल रहे हैं, PGI बोलते हैं। PGI, I इज वेरी 1 to N इक्वल टू PD यानी कि लोड डिमांड, और ये है आपकी जनरेटेड पावर। सेकेंड कंस्ट्रेंट था आपका इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। सेकेंड कंस्ट्रेंट था आपका इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में आपने इनपुट आउटपुट कर्व और जनरेटिंग स्टेशन स्टडी किया था। तो ये इनपुट आउटपुट कर्व है किसी जनरेटिंग स्टेशन का। ये है आपकी PGI, यहाँ पर था आपका इनपुट एनर्जी रेट मेगा किलो कैलोरी पर आवर, और ये कर्व कुछ इस तरीके से था।
ये पॉइंट था आपका पीजीआई मिनिमम, ये पॉइंट था आपका पीजीआई मैक्सिमम। तो जो हमारी जनरेटेड पावर है वो पीजी मिनिमम और पीजी मैक्सिमम के बीच में वेरी करती है। तो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स था आपका पीजीआई मिनिमम, पीजीआई मैक्सिमम। तो ये कंडीशन थी आपकी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की, ये कंडीशन थी आपकी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में जो भी आपकी जनरेटेड पावर है वो इक्वल रहेगी लोड डिमांड के, क्योंकि लोड डिमांड से ज्यादा आप एनर्जी जनरेट करोगे तो वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ कॉस्ट है। इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में जो भी आपकी जनरेटेड पावर है वो पी मिनिमम से कम होगी तो वो अनइकोनॉमिक है। जो भी जनरेटेड पावर है पीजीआई मैक्सिमम से ज्यादा होगी तो मेल फंक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स थे। तो आपकी टोटल जनरेटेड पावर है जिसे हम पीटी से लिख रहे हैं, पीटी इज पीजीआई, आई इज वेरी गोइंग टू एन। और टोटल फ्यूल कॉस्ट है आपकी सीटी इज सीआई, आई इज वेरी 1 to n, आई इज वेरी 1 to n। तो ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट क्या है आपका? ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट मिनिमम करनी है आपको फ्यूल कॉस्ट, और आपके कंस्ट्रेंट्स हैं इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स और इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में आपको मिनिमाइजेशन करना है फ्यूल कॉस्ट का। सो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में आपका टास्क है कि आपको मिनिमाइजेशन ऑफ फ्यूल कॉस्ट करना है और आपके जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो आपको कोई मिनिमाइजेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो आपको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के इस टास्क को करने के लिए एक मिनिमाइजेशन टेक्निक लगेगी, और मल्टीपल वेरिएबल के लिए हम लैग्रांजियन टेक्निक का यूज करते हैं। लैग्रांजियन एक मैथमेटिशियन थे। इस टेक्निक का यूज करके हम कॉस्ट ऑफ मिनिमाइजेशन करेंगे, हम मिनिमाइजेशन कॉस्ट ऑफ जनरेशन करेंगे। तो अब हम देखेंगे इस पे हमारी क्या कंडीशन सेट होती है। तो हमारी फ्यूल कॉस्ट की क्या इक्वेशन होती है? तो हमारी फ्यूल कॉस्ट की इक्वेशन होती है पीजीआई प्लस सीआई पीजीआई का स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है रुपीस पर आवर। हमें इस फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इट्स मीन मिनिमाइजेशन टेक्निक जो हमारी यूज होगी वो इस इक्वेशन पे होगी। तो फ्यूल कॉस्ट की मिनिमाइजेशन के लिए हम लैग्रांजियन टेक्निक का यूज करते हैं। लैग्रांजियन टेक्निक यूज फॉर फ्यूल कॉस्ट मिनिमाइजेशन। इस टेक्निक में हम एक फंक्शन बनाएंगे सी आई स्टार, जिसकी वैल्यू होती है द फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। फ्यूल कॉस्ट का हमें फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है। सो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड प्लस लैम्डा इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। लैम्डा है आपका लैग्रांजियन मल्टीप्लायर और कोफिशिएंट। तो फ्यूल कॉस्ट की मिनिमाइजेशन के लिए हम लैग्रांजियन टेक्निक का यूज करते हैं और फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं।
इस टेक्निक में हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि होता है फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड प्लस लेमडा। लेमडा है आपका लेग्रांजियन मल्टीप्लायर और कोफिशिएंट इनटू इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स। इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स हमने यहाँ स्टडी किए थे। तो अब सी आई स्टार में वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सी आई स्टार इक्वल टू फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, हमें फ्यूल कॉस्ट का फंक्शन ऑप्टिमाइज्ड करना है। सो यहाँ फ्यूल कॉस्ट हम लिख देते हैं सब जनरेटर की प्लस लैम्डा। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है आपकी पावर डिमांड माइनस पीजीआई। आपने इस इक्वेशन को पीजीआई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू पीजीआई और इसको 0 पुट करना है। तो सपोज i इक्वल टू 1 है, मतलब कि हम फर्स्ट जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को pg1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो जब हम ci को pg1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हम फर्स्ट जनरेटर की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूल कॉस्ट भी फर्स्ट जनरेटर का लेंगे। तो हम जब ci को pg1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा आपका dc1 अपॉन dc pgi1 प्लस लैम्डा। अब जो आपकी लोड डिमांड है वो कांस्टेंट है, pd है आपकी लोड डिमांड जो कि है आपका कांस्टेंट। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है माइनस इस पीजीआई में पीजीआई 1 आएगा, बाकी सब पीजीआई 2 3 0 हो जाएंगे तो 1। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी आपकी डी सी आई अपॉन डी पीजी 1 जो कि होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे। तो ये है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 1। तो इसी तरह जब हम इस इक्वेशन को पीजीआई 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपको डी सी 2 अपॉन डी पीजी 2। जब आप इसी इक्वेशन को pg3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपको डी सी 3 अपॉन डी pg3। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके सॉरी, ये जो जनरेटेड पावर है जनरेटर 1 की 2 की 3 की pg1, जनरेटेड पावर ऑफ जनरेटर 2 pg2, pg3 जनरेटेड पावर है जनरेटर 3 की। लैम्डा है आपका लैग्रांजियन मल्टीप्लायर जो कि है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो अभी हमने डिटरमाइन किया है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 1 इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 2 इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 3। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ एंड जनरेटर्स आर इक्वल इकोनॉमिक लोड डिस्पैच करते हैं जब आप विदाउट पावर लॉसेस, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ एंड generators are equal. So economic
इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ जनरेशन होगा, इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, फ्यूल कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी। इन शॉर्ट इकोनॉमिक कंडीशन है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की विदाउट लॉसेस, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ generators are equal, economic load division between and generators या यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके एन जनरेटिंग यूनिट या एन जनरेटर्स आपके कनेक्टेड हैं, तो उनका इकोनॉमिक ऑपरेशन जब होगा जब उन सभी जनरेटर्स के इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वल होंगे। तो अगर सभी जनरेटर्स के इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वल होंगे, सभी जनरेटिंग यूनिट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वल होगी, तो हमारा इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फ्यूल रहेगा, इकोनॉमिक ऑपरेशन रहेगा, जिससे हम लोड को डिवाइड कर पाए बिटवीन एंड जनरेटर्स और एंड जनरेटिंग यूनिट्स। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 1 इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 2 इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 3, ये एन तक रहेगा। हमारे पास इक्वेशन आएगी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की, लोड डिमांड माइनस जनरेटेड पावर इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का न्यूमेरिकल आएगा विदाउट पावर लॉसेस के लिए। तो इस प्रॉब्लम को हम एक और नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लैम्डा, इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट लोडिंग प्रिंसिपल फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विद पावर लॉसेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।